जैसा कि आप सभी को पता है कि है ना बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटर का सेंटर एग्ज़ाम जो चलाया जा रहा है, ठीक है, वो आपका जो है ना लगभग जो है ना 11 तारीख से आपका सेंटर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका सेंटर एग्ज़ाम जो है ना 11 तारीख से 11 अक्टूबर से चलने वाला है। समझिए आप है ना, आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो ये पेपर आया, समझिए सेंटर एग्ज़ाम का इंटर के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए जो है ना वायरल पेपर है, ठीक है, वायरल मॉडल पेपर है। समझिए मॉडल पेपर से जो है ना यदि कोई तैयारी करता है तो उसका मैं 100% कहता हूँ, समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो छपेगा ही छपेगा, लेकिन सेंटर एग्जाम में जो है ना 100% छपेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए बेस्ट होगा। तो इसलिए ना आप है ना इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेना है तो आपको ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र सेंटर एग्जाम का जो चालू हो रहा है उनका प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे लोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में जो है ना 60 प्रश्न दिया, 1 से लेकर 60 तक प्रश्न दिया हुआ, समझिए, जिनमें से कहता क्या है कि इनमें से 50 प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ए टाइगर वाज किल्ड बाई ए हंटर, यह कहता है क्या है, इसमें पूछ रहा है क्या, ये बस समझिए, ठीक है। ए टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा तो देखेंगे तो देखिए आप जब भी इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, चूज द एक्टिव वॉइस को बनाना है, समझिए, ये पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, तो मैं बता रहा हूँ, समझिए, ई एक्टिव वॉइस में ए हंटर पहले आएगा, ठीक है। तो ए हंटर तो सब में है, देखते हैं समझिए। उसके बाद जो है यहाँ पर बाय जो है ना, बाय छट जाता है क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस में ही बनाना है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो बाय हट जाएगा, तो बाय जो हम देखेंगे तो कहीं नहीं बाय दिया, चलिए ये तो सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे जो है ना, ये क्या है कि वाज को है ना, वाज दिया पास्ट में दिया, जिसको प्रेजेंट में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक है, सही आंसर, और ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में कि आई सो हिम लिविंग द हाउस, क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत शानदार। इसमें पैसिव वॉइस चुनना, ठीक है, इसमें एक्टिव वॉइस चुना था, इसमें पैसिव वॉइस चुनना, ठीक है। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए आई सॉ हिम, तो ही वाज सीन, सो किस, आई सॉ का सीन हो जाएगा, ठीक है, सॉ का सीन हो जाएगा, ठीक है। तो लिविंग द हाउस बाय मी, इसको पैसिव वॉइस में तो बाय में लगेगा ही, समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है माई मदर डॉट 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 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, तो माई मदर विल क्या आ जाएगा, विल बी 22 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा, ए में जाएगा, काफ़ी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार दिया हुआ है कि शी डॉट 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 केम येट वेयर वर, इसको वर बोलते हैं, स्टिल वेटिंग फॉर हर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा देखिए आपको बताना है। तो सी जो है ना यहाँ पर देखिए कम येट दिया हुआ, तो इस जब भी कम येट लगा रहेगा तो आपको जो है ना ये हैव नॉट जो है ना एक साथ लगेगा, ठीक है, हैव नॉट, समझिए, तो हैवेंट इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 हो गया, 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और 3 का तो ये हो गया, 3 का ये हो गया, चलिए 4 का हैजेंट हो जाएगा, सी के साथ हैज नहीं लगता है, सॉरी दिक्कत हो गया, सी के साथ हैज लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड फॉर इट, ठीक है, अफ्रेड फॉर इट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका चूज द कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है ये देखिए, तो कॉम्बिनेशन में आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। आई स्पीक द ट्रूथ, इसमें क्या दिया, ये प्रेजेंट टेंस में दिया, ठीक है। तो इसको हम फ्यूचर में ले जाएंगे, तो समझिए, तो आई विल नॉट अफ्रेड टू द स्पीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में कोई नहीं है, ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि डॉट 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 फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, ठीक है, फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, इसका सही आंसर। चूज द एक्चुअलरी वर्ब, ठीक है, एक्सुअलरी वर्ब पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सुअलरी वर्ब जो है ना फॉर्चूनर स्माइल से, ठीक है, देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 6 का सही आंसर मे हो जाएगा,
मे गॉड, समझे, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से होता है। आगे पढ़ता है द पेशेंट डॉट 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 बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। तो कहता है मरीजी के जो ना आने से पहले, समझे, मरीजी डॉक्टर के आने से पहले क्या होता है कि डॉक्टर के ठहरने से या आने से पहले पेशेंट क्या हो गया था, समझिए। तो यहाँ पर क्या है, डिड लगेगा या विल डाई लगेगा, कैन डाई लगेगा या हैड डाई लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर हैड डाई। द पेटेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 के तो बढ़ते हैं, तो 8 में दिया ही सेड बी क्विट एंड लिसन टू मी, ही सेड, उसने मुझे कहा, समझिए, क्यूट स्माइल, समझिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है क्या कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब क्या है, ये नरेशन बनाना है जी, समझिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, 1 डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ए हो जाएगा, क्योंकि 60 प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न, ठीक है। आप देखते रहिए, यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका है ना ये अच्छा इंग्लिश स्ट्रांग होगा, ठीक है। आई थॉट यू वर अबाउट, ठीक है, आई थॉट यू वर अबाउट डॉट डॉट डॉट, इसमें कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू लिव हो जाएगा, टू लिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काफ़ी सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ही सेड दैट ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, का गजब क्वेश्चन, वाह, समझिए, उसने मुझसे कहा से कि मैं, वह जो है ना हमेशा, समझे, एवरी मतलब प्रतिदिन जो है ना वो टहलने जाती है, कहाँ टहलने जाती है, सुबह में, मॉर्निंग मतलब सुबह में। तो इसका जो नरेशन बनाना है जी, ठीक है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है जी, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही सेज, समझिए, दैट को हटाना है, इनडायरेक्ट में जैसे बनेगा तो दैट हट जाएगा, ठीक है। तो ही सेज को सेज ही रहने देंगे। और उसके बाद नहीं, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में कौन जाता है, वह, तो उसने उससे कहा, तो मैं हो जाएगा आई गो, ठीक है। गोज है ना, तो ये वर्ब का 5वां रूप है, तो इसको V1 में बदलेंगे तो गो ना हो जाएगा। चलिए काफ़ी सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं। अगला कहता है कि आई रेगरेट डॉट डॉट सुसन अबाउट द वेडिंग, ठीक है, सुनसैन समझिए अबाउट द, तो एग्री, तो इसका आंसर क्या होगा, समझिए, ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी, वो आई रिग्रेट टू टेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। चलिए काफ़ी शानदार है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ कि ओरिजिनल जो है ना प्रश्न पत्र आपको मेरे टेलीग्राम के माध्यम से और मेरा जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है, समझिए, पॉइंट ऑफ स्टडी स्पेस बिल्कुल नहीं करना, .com, ठीक है, pointofstudy.com, इस तरह से आपको सर्च करना, ठीक है। सिंपल आप मैं बता दूँ, समझिए, POINT, पॉइंट ऑफ study.com, इस तरह से आपको स्पेस नहीं करना है और सिंपल इस पर सर्च करना है। और सर्च करने के बाद लेटेस्ट अपडेट में जाना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ना ये सेंटर एग्जाम चलाया जा रहा है, किनको छात्रों को देना है, क्या लगेगा, कब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, सारा का सारा उसमें दिया हुआ है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे सर्च कर सकते हैं मेरे वेबसाइट को, समझिए, जिससे आपको मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उसी में अपलोड करूंगा, वहाँ से आप लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बिसाइड डॉट 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 आई गेव हिम $500, क्या वाह, यहाँ पर क्या गजब क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माय एडवाइस। देखिए बिसाइड मतलब होता है, समझिए, बिसाइड जब भी कहेगा, और यहाँ पर कहता है कि $500, समझिए, तो यहाँ पर इसको क्या दिया जाए, सलाह दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस इसमें चुनना है कि सही क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सही मैं बताऊँ तो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट फॉर द क्लास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। तो कहता है इट वाज डार्क डॉट 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 द टनल दिया हुआ TUNNEL, टनल, ठीक है। तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। तो देखिए जब भी आपको है ना
वाज के बाद डार्क, और डार्क आएगा समझे, और लास्ट में द आएगा, तो आप दिमाग में ये ठोक लीजिए कि समझिए इनसाइड में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? इनसाइड में जाएगा। समझिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही से। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि दिस इज द कॉज डॉट 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 द प्रोबेलम दिया हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा भाई? तो इसमें क्या आता है? प्रीपोजिशन। इसमें प्रॉब्लम में क्या प्रीपोजिशन लगेगा? तो यहाँ पे एक कॉज दिया हुआ है, तो कॉज के हिसाब से प्रीपोजिशन को चूज करेंगे, तो ऑफ लगेगा, OFF ऑफ। क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के तो बढ़ते थे ही गेव डॉट 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 स्मोकिंग। इसमें भी प्रीपोजिशन चुनना है। प्रीपोजिशन 7 नंबर का पूछता है और याद ही कर लीजिए। ठीक है, ही गेव स्मोकिंग, क्या है? स्मोकिंग, तो V4 है, तो V4 के हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 16 का अप होगा, अप होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़ते हैं। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस में चुनना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सेंटेंस जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। ठीक है, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, समझे, किसमें? फिजिक्स में। समझिए, बहुत ही इंटेलिजेंट हो फिजिक्स में। डू यू माइंड डॉट 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 इट विथ यू, क्या गजब क्वेश्चन, वाह। समझिए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, डू यू माइंड टॉकिंग इट विथ यू, ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। तो यहाँ दिए ही हैज़ टेकन टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलना। ठीक है, तो ही हैज़ क्या होगा? गैम्बलिंग, ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया चूज द करेक्ट सेंटेंस, में भी सेंटेंस चुनना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। ठीक है, ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉट डॉट यहाँ पर दिया हुआ है, अरे इम्पॉसिबल ऑन द सैंडी है, SANDY, सैंडी ग्राउंड। ठीक है, तो सैंडी ग्राउंड दिया हुआ समझिए। और ये इम्पॉसिबल की बात किया जाए तो याद रखिएगा इसके पहले जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना। तो मैं बता दूँ को साइकिल होगा, CYCLEN, साइकिलिंग हो जाएगा। ठीक है, CYCLING, साइकिलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक डॉट 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 इंग्लिश, स्पेनिश एंड ए बिट ऑफ फ्रेंच, क्या गजब क्वेश्चन। तो जैक जो है ना वो इंग्लिश के जो है ना स्पेनिश और फ्रेंच और यहाँ पे बोलता है, समझिए। तो इसका सही आंसर क्या है? वो बोलता है, वो क्या किया? बोलता है। जैक क्या है? इंग्लिश भी बोल लेता है और फ्रेंच भी बोल लेता है, समझिए, स्पेनिश भी बोल लेता है। तो ये क्या है? ये लैंग्वेज है, समझिए। तो स्पीकिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 22 का बिल्कुल सही है, स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेंस में सब दर्शाया गया। ठीक है, V5 लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं। तो क्या होता है? ए डिस्केस, यहाँ पर डिस्केस, केस। ठीक है, तो ए डिस्केस विच अप्रेड बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? कॉल्ड डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी? तो 23 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो आई लाइक डॉट डॉट माई बिलियंस ऑनलाइन। ठीक है, तो बिल्स ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्लेइंग पेइंग और उसके बाद पैड। तो देखिए आई लाइक बिल्स जो है ना वो ऑनलाइन पैड करता है, समझिए। तो जब कहता है क्या कि मैं पसंद करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना बिजली बिल वो ऑनलाइन जमा करूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, समझिए। तो देखिए इसमें जो है ना वो पे करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। द फोन रैंग, रिंग का रैंग है, रिंग का रैंग। ठीक है, तो क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी, ए फ्यू मोमेंट एगो। ठीक है, क्योंकि है ना फोन जब है उसका रैंक बढ़ता है तो कुछ ही मिनट के लिए बढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि वो बसते के बसते रह जाता है। ठीक है, तो आई डॉट डॉट माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट चुनना है, तो 26 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाए, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब क्या था है इसमें गवर्नमेंट जो दिया हुआ है तो इसका सही स्पेलिंग गवर्नमेंट का क्या होता है? तो GOVERNMENT, गवर्नमेंट। एन साइलेंट होता है, गवर्नमेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही से।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो ना 28 के देते हैं, व्हाट डॉट 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 इन द इवनिंग, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, व्हाट यू डू इन द इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। क्या होगा जी 28 का, बता दो जी, बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू डू नहीं बोले, पहले ही बताया कि व्हाट डू यू डू, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं तो 29 में कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब होता है सही वर्ड मीनिंग चुनना है। ठीक है, तो इसमें है ना, यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बताओ जल्दी। 29 का मिलियनर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं तो यहाँ आई डजंट नो, आई डोंट नो, इसको डोंट डू में डोंट लगता है। ठीक है, और डज में क्या लगेगा, डजंट लगेगा। ठीक है, तो आई नो, आई डोंट नो डॉट डॉट मनी ही हैज़, क्या होगा जी आई, तो क्या आपको इसमें देखिए आई डोंट नो। ठीक है, समझिए तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 30 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाउ मच हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बात किया जाता है मनी की, तो जब भी पैसा की जब बात किया जाएगा, ठीक है समझिए, तो हाउ मच की बात किया, कितना पैसा, समझिए क्या रुपया नहीं, कितना पैसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो 31 में डॉट 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 फुटबॉल आफ्टर वर्क, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है आफ्टर के बाद जो वर्ड मीनिंग जो चुना जाएगा वो क्या चुना है। ठीक है, तो आफ्टर के बाद जो यहाँ पर V1 वर्क आ गया। ठीक है, तो वर्क में काम करना, तो 31 का सही आंसर क्या होगा जी, तो 31 का ऑप्शन नंबर प्ले हो जाएगा, प्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सरिता इज डॉट 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 हर हैंड बैग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो कैरी, कैरिंग, कैरीड, विल कैरी। ठीक है, तो सरिता इज ने इज दिया हुआ है, तो इज दिया हुआ है तो क्या लगेगा बताइए, तो इज दिया हुआ है तो हम कैरिंग ना बोलेंगे, क्या कैरिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं तो कहता है कि आई एम डॉट 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 इन द फैमिली, क्या गजब क्वेश्चन, शॉर्टर हो जाएगा, उसके बाद शॉर्टेस्ट हो जाएगा, शॉर्ट होगा टू शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते हैं तो 34 में दिया हुआ है कि ही डॉट 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 पनिश्ड फॉर लिविंग, तो इसका सही आंसर क्या होगा 34 का जी, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें क्या था, चूज द सही स्पेलिंग चुनना है। ठीक है, तो डिफरेंट का स्पेलिंग क्या होता है जी, डिफरेंट का कितना इजी प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए तो DIFFERENT, डिफरेंट, और ऑप्शन नंबर सी जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं, 36 में कहता है कि इट इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी बात किया जाए AND ठीक है, तो जी क्या होगा जी, तो 36 का क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 37 में दिया हुआ था, 37 से 60 तक जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी कि बुक से दिया हुआ है। ठीक है जी, बुक से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, क्या होगा जी, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये आपको द हिंदुस्तान में जो दिया हुआ समझिए वो उसके हिसाब से जो है ना इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 37 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं तो कहता है द प्रोज पीस, द प्रोज PROS प्रोज है। ठीक है, द प्रोज पीस भारत इज माई होम। ठीक है, तो राइटर एंड बैक समझिए, इसके राइटर भारत इज माई होम जो है उसके राइटर कौन है समझिए, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको 4 दिया, 4 ऑप्शन, इनमें से सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शीगा नोया समझिए, उसके बाद है क्या होगा जी, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत इज माई होम लिखा है उसके बारे में, तो शीगा नोया इज डॉट डॉट ए डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो राइटर पूछ रहा है समझिए, तो इसमें क्या होगा जी, तो राइटर पूछ रहा था इसमें
रिटेन पूछ रहा था, इसमें राइटर पूछ रहा है, इसमें रिटेन पूछ रहा है जी। रिटेन मतलब लेखक पूछ रहा है, ठीक ठीक है। यहाँ पर राइटर मतलब होता है, समझिए पत्रकार लेखक जी। तो क्या होगा जी, राइटर है, ठीक है। तो क्या होगा जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 39 का सही आंसर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी जापानीज जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है दैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नॉट फ्री पीपल डैट ऑल फ्री पीपल टेक डॉट 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 फोर डॉट 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 डॉट। इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्टेन, ठीक है। सर्टेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोर इन हॉफ द वर्ड कैन सो, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर दिया हुआ ये फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम फ्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। क्या गजब कहानी है, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, समझे। यहाँ दे द नेम ऑफ लोब्स डू इज थर्ड, तो गेस स्टार लिप जैकी, समझिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बैरिस का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, गेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़ते हैं। तो यहाँ पियर्स डॉट बक वाज डॉट डॉट बर्थ, ठीक है। माई बर्थ, इसका सही आंसर 43 का क्या होगा जी, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को बढ़ते हैं। तो लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ द पोएम्स बाय, क्या होगा जी, टी एस इलॉट्स, जॉन डाउन, डब्ल्यू एच ऑडेन, उसके बाद वाटर डे मेयर, ठीक है। वाल्ट विटमैन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 44 का सही आंसर क्या होगा, वाट विटमैन, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनजी वांटेड टू डॉट डॉट हिज पेरेंट्स लैंड, तो क्या होगा जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग सुना। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेल्स हो जाएगा, ठीक है, SCELL, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन बाय क्या होगा जी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, 46 का बुक से क्वेश्चन लिया गया है, PV सहेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 से कोल्ड इम्पॉसिबल हैड, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही आंसर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, स्नेक, उसके बाद 2 ऑटोमेट फायर हाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर 47 का क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझिए, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिए द पोएटेस्ट इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द और करेक्ट स्पेलिंग चुनना, ठीक है जी। तो यहाँ पर माई ग्रैंड मदर में जो है ना कहानी लिया गया, समझिए, उसके बारे में चाहता है, समझिए, वो सुनता है, समझिए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका क्या होगा सही, तो 48 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है TS इलॉट इज डॉट डॉट पोएट, क्या होगा जी, रोमांटिक होगा, उसके बाद क्या होगा, विक्टोरियन होगा, वार होगा, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा जी, तो TS इलॉट जो पोएट है वो कहानी है, समझिए, पोएट में कविता का, समझ, पोएमिस कहानी। तो यहाँ पर कविता जो दिया हुआ, समझिए, तो इसका क्या है जी, 49 का ऑप्शन डी मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न ज़माने का था। और क्वेश्चन नंबर 50 का बताते हैं, ये मेजर समझिए लिंग्विस्टिक्स दिया हुआ है, स्पेलिंग देखिए LINGUISLIC लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, टी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टी है। तो चेंज इन नोन एज क्या होगा जी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, मॉडर्न इंग्लिश, वर्ल्ड इंग्लिश, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 के बढ़ते हैं। द लाइट ऑफ द स्टेप एंड हॉट वाज सी इज फ्रॉम, ठीक है जी, 51 का जी ऑप्शन नंबर है एन एपिताफ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हैं, अगला है अनटचेब्ड एंड कुली आर रिटेन बाय, ठीक है, क्या होगा, अनटचेबल बोला है, अनटचेबल एंड कुली, समझिए। तो इसका सही आंसर RK नारायण, MR अहमद, समझिए, उसके बाद नीचे हो जाए BS
तो 52 का जो सही आंसर क्या होगा जी, सही आंसर, तो 52 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, मिस्टर मिस्टर अहमद, ठीक है, MR। अब यहाँ पर दिया हुआ है टकलाक इज, समझिए इकलाक इज है या टकलाक इज है, यहाँ पर देख लीजिए सही से, ठीक है, TAUGSLAK, टकलाक इज रिटेन बाय, ठीक है, रिटेन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, GB सॉ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है जी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 53 52 का बी सही है, 53 का डी, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और 54 में बढ़ते हैं। तो 54 में इज इंग्लिश विल बी, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के पहले क्या लगेगा, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड, अमेरिकन, मिडिल, इसको ब्रिटिश, तो क्या लगेगा जी, तो हम कहेंगे अमेरिकन, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक लेविबल इज ऑफ्टेन एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तो क्या होगा जी, तो करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर TST, उसको सही आंसर, ठीक है, ST क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 के बढ़ते हैं। तो आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू डॉट रूल, ठीक है, एंसेस्टर्स दिया हुआ, ठीक है, तो 56 का सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते हैं। तो 57 दिया है मार्टिन लूथर किंग डॉट डिसलाइक्ड डॉट, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, रिलीजियस हो जाएगा, ठीक है, रिलीजियस हो जाएगा, ठीक है, रिलीजियस ऑप्शन नंबर डी हो जाए। द ए पोएम ऑफ डॉट लिसन लील, तो यहाँ पे पोएम जो दिया वो लाइन बाय लाइन सोनेट दिया हुआ, ठीक है, सोनेट है, तो सोनेट याद रखिएगा, जब भी आप सोनेट देखिएगा तो कोई भी सोनेट जो होता है ना वो कितना लाइन का होता है, 13 14 15 16, तो याद रखिएगा, इसको आप दिमाग में ठोक लीजिए कि 14 लाइन का सोनेट होता है, कोई भी सोनेट जो होता है ना वो कितना लाइन का होता है, 14 लाइन का सोनेट, याद रखिएगा। चलिए अगले है कि हु इज नोन एज द, इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडियन, ठीक है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। तो दिया है द नियरेस्ट टावर ऑफ डॉट वाज 1000 माइल्स, तो क्या होगा जी, तो उसके बगल में लंदन था, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग 60 प्रश्न कर लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और प्यार सा कमेंट कर दीजिए, और है ना वेबसाइट पर जाके अपना ना रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं, टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, सारा का सारा दिया गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।